हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के एक सीरीज जिसमें हमने चैप्टर ले रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम इस सीरीज में हम आपको लेक्चर्स देंगे जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो आई एम निशा फ्रॉम सिकोपीडिया चैनल। इट्स ए एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले देखिए, जो कार्बन है, इस वर्ड में हर चीज कार्बन से मिलके बनी है। कोई भी लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एवरीथिंग इज मेड बाय कार्बन। हमारी बॉडी में भी 18% कार्बन जो है वो पाया जाता है, जिसका यूज हम बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में करते हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन प्रेजेंट है, जो कि 0.02% है। अर्थ क्रस्ट में 0.02% जो हमारे पास पाया जाता है कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कार्बाइड्स के फॉर्म में। और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कार्बन क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में भी कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कार्बन का जो मास है वो है हमारे पास 12। अगर हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमारे पास हमने शेल्स फिल की हैं KLMN। हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 6। तो आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसलिए अगर हम देखें तो जो कार्बन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6। तो देखिए हम इनको फिल करते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम बात करते हैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट सेल L है और L में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी आपको पता है, अगर 4 या 4 से मोर होती है तो हम उसको 8 में से माइनस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 है तो वैलेंसेस की 4 आएगी, क्योंकि अगर हम इसको 8 में से माइनस भी करेंगे तो भी हमारे पास 4 ही आएगी। तो वैलेंसी को हम नोटेशन देंगे यहाँ +4 और -4। बट जो कार्बन है वो ऑलमोस्ट वैलेंसी शो करेगा +4। अब हम बात करते हैं कि कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स भी होते हैं। यहाँ हम नॉर्मली बता रहे हैं, कंप्लीट टॉपिक है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कार्बन के पास 3 एलोट्रोप्स होते हैं। सबसे पहले तो एलोट्रोप्स होते क्या है, देखिए, किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हमारे पास एलोट्रोप्स कहलाएगी। एलोट्रोप्स होंगे हमारे पास डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। किसकी भाई, एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म जो होंगी वो हमारे पास होंगे एलोट्रोप्स। तो जैसे कार्बन की हम बात कर रहे थे, तो कार्बन के पास 3 एलोट्रोप्स हैं, और वो 3 एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप्स। अब हम बात करते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ कौन सी बॉन्डिंग शो करता है। तो हमारे पास जो कार्बन है वो शो करता है कोवेलेंट
बॉन्डिंग। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि वहां हमने देखा होगा कि वहां आयनिक बॉन्डिंग के बारे में स्टडी की थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअली शेयरिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे के पास भी है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपना दे देते हैं, बट कंपटीशन के लिए उससे भी अपना, उससे उसका वापस ले लेते हैं। तो वो होगी हमारे पास म्यूचुअली शेयरिंग। जैसे कि हम बात करते हैं कि CH4 की फॉर्मेशन कैसे होगी। CH4, इसमें हम शो करेंगे कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए कार्बन और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने पढ़ा था कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने लगा दी इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या आएगा 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे इसके पास 1। अब देखो कितने हैं ये हमारे पास 4, एडजस्ट करिए 1 2 3 एंड देन 4। अब हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। आप सबको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट का मीन ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी रखता है। तो इसके पास यहाँ 1 है, ये क्या करेगा, एक शेयरिंग कर लेगा कार्बन से। इसने अपना डुप्लेट यहाँ कंप्लीट किया। अगर हम यहाँ चलते हैं तो 1 इसके पास है और 1 ये यहाँ से शेयर करके डुप्लेट कंप्लीट, सेम एज मैनर यहाँ और सेम एज यहाँ। अब हाइड्रोजन ने कर ली अपने डुप्लेट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि कार्बन का क्या करना है। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट का मीन है अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने की स्टेमिना रखता है कि जो लास्ट सब सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जिसके पास 4 है सिर्फ, ये क्या करेगा, 4 तो इसके पास है बट इसने भी किसी को डोनेट किए तो ये उनके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ये 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखिए ये शेयरिंग जो है हाइड्रोजन ने कार्बन से लिए और कार्बन ने भी हाइड्रोजन से ले लिए और शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट कर लिए। अब ये जो बॉन्डिंग बनी है हमारे पास, ये बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो किससे बनी हमारे पास, म्यूचुअल शेयरिंग से। और भी कुछ हम एग्जांपल्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के हैं, वो कुछ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉर्मेशन कर रहे हैं N2। अब N2 के फॉर्मेशन की हम बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन आता है हमारे पास 7 पे, KLMN। फर्स्ट में K में आप सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। L में हमारे पास 7 में 2 यहाँ आ गए तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कितने हैं, 5, दैट मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1 नाइट्रोजन एंड इट्स सेकेंड नाइट्रोजन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स का एडजस्टमेंट ऐसे करना जिससे कि शेयरिंग अच्छे से हो सके। जैसे 2 3 4 5, हमें 5 को देखते ही पता लग रहा है कि नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने क्या किया, 3 को एक साइड लगा दिया। सेम एज 3 4 5, आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी शो कर सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 5 है, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है। ये क्या चाहेगा, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो
नाइट्रोजन के पास 5, ये यहां से 3 शेयर कर लेगा, इसके पास हो गई कंप्लीट 8, 5 3 8। अब इस नाइट्रोजन के पास 5 है, ये भी क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब इन दोनों ने क्या किया, म्यूचुअली शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स के। अब जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हम शो कर रहे हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लास्ट सेल में हमारे पास रहेगा 1। ये 1 हाइड्रोजन, ये सेकेंड हाइड्रोजन, ये 1, ये इसके लिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया। मैंने अभी पीछे बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्टेमिना रखता है। ये यहाँ हो गए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ भी इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें बन गई बॉन्डिंग। तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन में हमारे पास बनी थी ट्रिपल बॉन्ड, बट हाइड्रोजन में हमारे पास बना है सिंगल बॉन्ड। तो ये थे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनती है म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे जो कार्बन के प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।